दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्लेंडर में वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, किस फॉर्मेट में करते हैं। वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगी। और वीडियो पूरा एक्सपोर्ट नहीं होता है, उसको कैसे सॉल्व होगा 100% सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं देखता हूँ ब्लेंडर में, या फिर मैंने एक वीडियो ऐड किया है और ये वीडियो जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो ये वीडियो पे आप देख सकते हैं। ये वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा है, लेकिन जब मैं इसको आउटपुट से रेंडरिंग करूँगा तो ये वीडियो मात्र मुझे कुछ ही सेकेंड्स में दिखेगा। लेकिन अगर मैं पूरा फुल वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहता था तो उसके लिए मुझे क्या करना है तो देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ इसमें एक्सपोर्ट कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको पूरा फुल वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे इसके बारे में बताऊँ। तो यहाँ पे आपको करना आउटपुट और प्रॉपर्टीज। इस पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते फ्रेम रेंज, फ्रेम स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 250 पे, 250 पे। ठीक है, तो ये टाइम चेंज करना है। तो कितना टाइम में है ये मैं अभी आपको दिखाने के लिए बताऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते थे टाइम। ये आएगा कैसे, आपका जो वीडियो है, ठीक है, आप उस पे क्लिक करें, ये टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टाइम टोटल कितना। स्टार्ट 1 से हो रहा, ड्यूरेशन पूरा 5 मिनट 22 सेकेंड 1 मिली सेकेंड। और इंड में आपको ये जो नंबर देख रहे हैं 9675, तो यहाँ पे इस इंड में ये नंबर 9675 आपको डाल देना और इसको आगे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आउटपुट और आप देख सकते हैं, ये आउटपुट टेम्पोररी फाइल में हो। यहाँ से इस फाइल को या डायरेक्टरी को चेंज कर सकते। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ एक्सेप्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट में आपको एफ मर्ज वीडियो रखा है। उसके बाद आपको ये कलर मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप इनका अकॉर्डिंग में कंटेनर MP4 रखें। यहाँ पे वीडियो में H2 से 64 ही रखें। आउटपुट क्वालिटी मीडियम क्वालिटी, आप यहाँ से इसको
लॉक कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। मैं भी मीडियम में मेरे ऑडियो कोडेक में यहाँ पे आपको MP3 कर देना। ऑडियो चैनल स्टीरियो आप इसको मोनो भी कर सकते हैं। मैं भी स्टीरियो में करता हूँ। उसके बाद आपको अब इधर कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको आप यहाँ से रेजुलेशन बढ़ा सकते हैं। अब आपको रेंडर पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई एरर आता था तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा वीडियो रेंडरिंग बनाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम चल रहा है। ये फ्रेम पूरा कंप्लीट होने दें। 96755 इतना तक था मेरा ये एंड, ये एंड था। तो ये पूरा होने दें, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।